ऐसा इंसान जो आज भी जिंदा है, 5000 सालों से वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। वो कभी दिन में छलावे की तरह तो कभी रात के अंधेरे में चुपके से आता है। कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ कहानियों में जिंदा है, तो कुछ लोगों ने उसकी दिव्य शक्ति को अपनी आंखों से देखा है। हजारों सालों से जख्मों के साथ तड़प रहा ये योद्धा अपनी घाव को आराम देने के लिए कई बार लोगों से तेल और हल्दी मांगते हुए प्रतीत हुआ है। इन सवालों के साथ कई रहस्य जुड़े हुए हैं, जिनसे आज हम पर्दा उठाएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पहला किस्सा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुहारनपुर जिले से 20 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ के किले के साथ कई चौंका देने वाले रहस्य जुड़े हुए हैं, जिन्हें लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि किले के अंदर स्थित गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं, महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और चले जाते हैं। उस मंदिर की देखभाल करने वाले आसपास के वासियों का मानना है कि वो हर रोज सुबह मंदिर में आते हैं और शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। और कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने मंदिर के पास अश्वत्थामा को देखा है। हालांकि कुछ लोग इसे सिर्फ मिथक मानते हैं, और उन लोगों से हम ये सवाल पूछना चाहेंगे कि अगर ये सिर्फ कहानी है तो आखिर कैसे रोज सुबह मंदिर का ताला खुलने से पहले ही शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े दिखते हैं और जल चढ़ा मिलता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सदियों से सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी इंसान को रुकने नहीं दिया जाता। हर तरफ ताले लगा दिए जाते हैं। तो फिर आकर कोई वहां आकर पूजा कैसे कर सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब किसी के पास दिव्य शक्तियां हों, जिसे अपने ईश्वर की भक्ति करने से कोई ताला या दीवार न रोक सके। वहां के लोग बताते हैं कि उनके बुजुर्गों ने अश्वत्थामा को देखा है, और वो दिखने में किसी आम इंसान की तुलना में काफी बड़े हैं। उनका कद काफी ऊंचा है, उनके शरीर पर कोढ़ रोग है, उनकी त्वचा पर महाभारत युद्ध के गहरे जख्म आज भी दिखाई देते हैं, जिसमें से लहू टपकता है। इन घावों को भरने के लिए कई बार उन्होंने स्थानीय लोगों से तेल और हल्दी की भी मांग की थी। वहां के कुछ लोगों का ये तक कहना है कि जो भी अश्वत्थामा को देख लेता है वो मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। अश्वत्थामा के जीवित होने से जुड़ा दूसरा किस्सा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में महू के करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। कहा जाता है कि ये जगह अश्वत्थामा की तपस्थली है, और आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। माना जाता है कि द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य अपने परिवार के साथ इसी इलाके के आसपास रहा करते थे, और जब गरीबों के कारण अश्वत्थामा को एक एक बूंद दूध तक नसीब नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इसी जगह पर बैठकर 6 महीनों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। और अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, और पहली बार उन्होंने दूध का स्वाद चखा था। इसलिए अश्वत्थामा आज भी इस जगह पर आकर शिवजी की पूजा अर्चना करते हैं। अश्वत्थामा के जीवित होने से जुड़ा तीसरा किस्सा। दोस्तों, 19वीं सदी के संत वासुदेवानंद सरस्वती आध्यात्मिक रूप से काफी उन्नत संत हुआ करते थे, इसलिए इनके भक्त इन्हें दत्तात्रेय का अवतार भी मानते थे। और सन 1914 में इन्होंने महासमाधि ली थी। लेकिन इसके ठीक 2 साल पहले 1914 में स्वामी वासुदेव नंदन सरस्वती ने भी अश्वत्थामा के दर्शन किए थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बताया था कि जब वे शूलपनेश्वर के घने जंगल को पार कर रहे थे, तभी वो अपनी राह से भटक गए थे, और वो बाहर निकलने के रास्ते की खोज में यहाँ वहां भटक रहे थे। तभी उन्हें एक दिव्य पुरुष नजर आया, जिसकी लंबाई काफी ज्यादा थी, और संत वासुदेवानंद सरस्वती ने उनसे मदद मांगी। तो उन्होंने स्वामी जी को नर्मदा नदी तक छोड़ने का फैसला लिया, और स्वामी जी उनके साथ चलने लगे, और दोनों नर्मदा पहुंचे। तभी स्वामी जी ने उन्हें कहा कि आपका कद, आपकी भाषा, आपका व्यवहार, सभी चीजें काफी दिव्य हैं, और आप इंसान तो नहीं हो सकते। कृपया करके बताइए कि आप कौन हैं? तो उस दिव्य पुरुष ने कहा था कि आपने सही पहचाना, मैं द्वापर युग से हूँ, मेरा नाम अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा के जीवित होने से जुड़े कई किस्से मौजूद हैं,
लेकिन अब सवाल आता है कि महाभारत के इस युद्ध में अश्वत्थामा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो आज भी जिंदा है और तड़पते हुए मौत के लिए तरस रहे हैं। ये जानने के लिए हमें अश्वत्थामा के जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध तक के कुछ चौंका देने वाले किस्से जानने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि महाभारत काल के महान योद्धा अश्वत्थामा का जन्म कैसे हुआ था। तो द्वापर युग के महान गुरु द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव के अवतार अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने काफी ऊंचे स्वर में घोड़े की तरह हिनहिनाया था और यह आवाज सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठी थी। तभी आकाशवाणी हुई थी कि इस बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। जन्म से ही अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी जो उसे किसी भी राक्षस, असुर, देव, मानव और जानवर के सामने निडर बनाकर खड़े रहने की शक्ति देती थी। गुरु द्रोणाचार्य, उनकी पत्नी कृपी और बेटे अश्वत्थामा ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया और अपने बच्चे को सही ज्ञान और जीवन देने के लिए द्रोणाचार्य अपने परिवार को लेकर हस्तिनापुर आ गए, जहां उन्होंने कौरव और पांडवों के साथ अपने बेटे अश्वत्थामा को भी शस्त्र और अस्त्र विद्या का ज्ञान दिया। वैसे तो द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों दोनों के ही गुरु थे, लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तब उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देने का निर्णय लिया और अपने पिता के साथ अश्वत्थामा ने भी कौरवों का साथ दिया। अब बात करते हैं महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा से हुई उस गलती की जिसकी सजा वो आज भी भुगत रहे हैं। तो महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा अपनी वीरता से पांडवों के सैनिक को मारते जा रहे थे, जिससे पांडव हारते नजर आ रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने कपट नीति अपनाकर युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मरे होने की बात कहने को कही और पूरे युद्ध मैदान में ये बात फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि जिसकी मौत हुई थी वह अश्वत्थामा हाथी था। और जब युधिष्ठिर से गुरु द्रोणाचार्य ने इस बात की पुष्टि करने को कहा, तभी युधिष्ठिर ने यह कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी, लेकिन श्री कृष्ण की शंखनाद में वो हाथी शब्द नहीं सुन पाए और युधिष्ठिर की कही बात पर भरोसा करके पुत्र की मृत्यु के गम में अपने शस्त्र त्याग दिए थे। चूंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए द्रोणाचार्य को उनकी बात पर पूरा भरोसा था। लेकिन यहाँ शंख बजाकर श्री कृष्ण ने कपट नीति अपनाई थी और इसी अवसर का फायदा उठाते हुए धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया था। अश्वत्थामा को जब अपने पिता की मौत से जुड़ी इस कपट नीति का पता चला तो उसने अपना आपा खो दिया और खुद भी कपट नीति अपनाने का निर्णय लिया। उसने रात के अंधेरे में मौका मिलते ही द्रौपदी के 5 पुत्रों की नींद में ही हत्या कर दी, जिसके बारे में पता चलते ही अर्जुन गुस्से से आग बबूला हो गए और वह अश्वत्थामा को मारने के लिए उसका पीछा करने लगे। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसका सामना करने के लिए श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए कहा। लेकिन तभी व्यास ने इन्हें समझाया कि अगर दुनिया के सबसे शक्तिशाली हथियार एक दूसरे से टकराएंगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इसलिए उन्हें वापस ले लीजिए। ये सुनकर अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस खींच लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ऐसा करने नहीं आता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र को अर्जुन की पत्नी उत्तरा की ओर मोड़ दिया, जिससे गर्भ में बच्चा लिए उत्तरा की अपने बच्चे के साथ मौत हो गई। जो देख श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और युद्ध के मैदान में अबोध बालक और स्त्री की हत्या करना अधर्म है, ये कहकर उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगे मणि को निकाल दिया और कलयुग के अंत तक जीवित रहकर पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। इस मणि के निकलते ही अश्वत्थामा ने अपनी सारी शक्तियां खो दी और कहा जाता है कि तब से लेकर अब तक अश्वत्थामा के जख्म नहीं भरे और उनके माथे से लगातार खून बहता है, जिसकी पीड़ा में वो रोज तड़पते हैं और अपनी भूल की सजा भुगतते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध को 5000 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है और पिछले कई युगों से अश्वत्थामा ऐसे ही भटक रहे हैं और मृत्यु पाने के लिए तरस रहे हैं और आगे भी न जाने कितने युग गुजारना भी बाकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अश्वत्थामा के जीवित होने के सबूत देखने और उन्हें मिले श्राप से जुड़ी कहानी जानने के बाद उनके जीवित या मृत होने को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए
और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ इतिहास के पन्नों से पर्दा उठाने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।